कन्या राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि के अष्टम भाव पर गुरु चंडाल योग और उस पर शनि की वक्र दृष्टि काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। इससे गुरु काफ़ी कमज़ोर स्थिति में आ चुका है। आपकी राशि के लिए गुरु सुख और दाम्पत्य भाव के स्वामी है, इसलिए गुरु के सहयोग में कमी सुख चैन को प्रभावित कर रही है। जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। जीवन साथी और माँ के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही है। रक्षा करने वाला गुरु कमजोर अवस्था के कारणवश स्वयं अपनी रक्षा करने में ही असमर्थ दिखाई दे रहा, तो आपकी रक्षा कहाँ से करेगा, कहाँ से सुख चैन प्रदान करेगा, कहाँ से भूमि भवन और वाहन से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगा। दाम्पत्य जीवन में भी परिस्थितियाँ प्रतिकूल बनी हुई हैं, परंतु निश्चिंत रहें, बिगाड़ने वाले से बड़ा बनाने वाला है। गुरुदेव अपनी रक्षा भी करेंगे और आपको भी प्रोटेक्ट करेंगे। 4 सितंबर को गुरुदेव की चाल में यू टर्न आएगा। गुरुदेव मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएंगे, इससे गुरु का बल बढ़ेगा। वक्री अवस्था में शुभ ग्रह के और अधिक बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। गुरु के बल में वृद्धि विघ्न बाधा और विपत्तियों का नाश करेगी। महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कन्या राशि वाले दोस्तों कैसे हो? कन्या राशि के अलावा कन्या लगन वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक गुरुदेव वक्री अवस्था में संचार करेंगे। इस अवधि में अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करने के लिए एक नई ऊर्जा का संचार होगा। सपनों को उड़ान मिलेगी। नई ऊर्जा, शक्ति, जोश और उत्साह की अधिकता से अपने कार्य पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। गुरु चंडाल योग और शनि की वक्र दृष्टि के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। गुरु की मजबूत स्थिति से चालाक, चतुर, मायावी, शरारती और षड्यंत्रकारी राहु की शरारतों और षड्यंत्रों पर लगाम लगेगी। राहु सीधा चलेगा। खोया हुआ आत्मविश्वास और मान सम्मान पुनः प्राप्त होगा। अष्टम भाव पर गुरु चंडाल योग मान सम्मान में कमी करने का कार्य कर रहा है। शत्रु और विरोधाभास रखने वाले झूठी अफवाहों से मान सम्मान में कमी करने के पुरजोर प्रयत्न कर रहे हैं। अब उनके प्रयत्नों में कमी आएगी। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अष्टम भाव पर गुरु की वक्र अवस्था के कारणवश एक भाव पीछे सप्तम भाव के भी शुभ फल देखने को मिलेंगे, जो कि गुरु का अपना भाव है, इसलिए यह और अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। गुरु की वक्र अवस्था से केंद्र स्थान को बल मिलेगा। कुंडली के केंद्र स्थान की मजबूत स्थिति यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाती है। सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन, व्यापार और भागीदारी के कार्यों का विचार किया जाता है, इसलिए व्यापारी दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। गुरु के वक्री काल में फेस्टिवल सीजन भी है। व्यापारी दोस्त फेस्टिवल सीजन की बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि यह समय पूर्ण वर्ष हुए घाटे की भरपाई के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आता है। इस समय ग्रहों का सहयोग भी मिल जाए तो सोने पर सुहागे जैसा कार्य होता है। अष्टम भाव से गुरु का सप्तम भाव अपने भाव की ओर बढ़ना अकस्मात से व्यापार में विस्तार के अनुकूल अवसर लेकर आएगा। व्यापारी दोस्तों को बाहुबल और बुद्धिबल के साथ साथ भाग्य बल का भी सहयोग मिलेगा। गुरु के पिछले सप्तम भाव पर संचार से जो कार्य अधूरे रह गए थे, गुरु अब उनको पूर्ण करने के लिए एक अवसर और प्रदान करेगा। भागीदार के साथ कोई मनमुटाव पैदा हो गया है, तो अब गुरु उन मनमुटाव को भी दूर करने का मौका प्रदान करेगा। फिर से संबंध बेहतर बनेंगे। भागीदारी के कार्यों से लाभ के मौके मिलेंगे। पिछले समय से शादी विवाह के लिए प्रयासरत अविवाहित दोस्तों के प्रयास बार बार असफल हो रहे हैं। किसी न किसी कारणवश बात नहीं बन पा रही है, तो अब गुरुदेव की कृपा से उनके प्रयासों को रंग लगेंगे, बात आगे बढ़ेगी।
शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन में पिछले समय से चले आ रहे गिले शिकवे दूर होंगे। जीवन साथी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर काफी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। अष्टम भाव पर गुरु चंडाल योग और शनि की वक्र दृष्टि ससुराल पक्ष के साथ भी वाद विवाद और लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति पैदा कर रही है। वक्री अवस्था के कारणवश गुरु की मजबूत स्थिति से उन झगड़ों और वाद विवाद में कमी आएगी। संबंध पहले से बेहतर बनेंगे। वह दोस्त जिनके पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद गहरा चुके हैं वह भी राहत महसूस करेंगे। ज्योतिष, तंत्र मंत्र, हस्तशास्त्र, वास्तुशास्त्र, अध्यात्म या अन्य किसी भी गूढ़ विद्या से जुड़े दोस्त भी राहत महसूस करेंगे। राहु उनको भी बहुत प्रभावित कर रहा है। गुरु अब ऐसे कार्यों में रुचि और एकाग्रता में वृद्धि करेगा। आपकी राशि के लिए गुरु सप्तम भाव के साथ साथ चतुर्थ भाव का स्वामी भी है, इसलिए आपकी राशि के लिए गुरु महत्वपूर्ण ग्रह है। चतुर्थ भाव से मन, माँ, मातृभूमि, भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, सुख, जनता और वाहन आदि का विचार किया जाता है। पिछले समय से गुरु की कमजोर स्थिति इन सब पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। वाहन बार बार खराब हो रहा है। भूमि, भवन से संबंधित परेशानी भी तनाव का कारण बनी हुई है। मन में सुख शांति की कमी महसूस हो रही है। गुरु की मजबूत स्थिति इनसे संबंधित भी शुभ फलों में वृद्धि करेगी। भूमि, भवन और वाहन सुख प्राप्त होगा। माता जी के भी सुख, स्नेह और सहयोग में वृद्धि होगी। आपकी राशि का चतुर्थ भाव गुरु का अपना भाव भी है। इस भाव पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। गुरु की मजबूत स्थिति से गुरु की दृष्टियां भी कमाल करेंगी। चतुर्थ भाव के शुभ फलों को चार चांद लगाएगी। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित शुभ फलों में वृद्धि करती है। परंतु पिछले समय से गुरु की कमजोर अवस्था के कारणवश गुरु की दृष्टियों के भी खास कुछ शुभ फल देखने को नहीं मिल रहे थे। गुरु और राहु की दृष्टियां भी एक समान है। जहां पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है उसी बात पर राहु की दृष्टि शुभ फलों को मिट्टी में मिलाने का कार्य कर रही है, रंग में भंग डाल रही है, सब कुछ गुड़ गोबर करती जा रही है। अष्टम भाव से दोनों की द्वितीय, चतुर्थ और द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ रही है। द्वितीय भाव पर राहु और केतु का प्रभाव धन, वाणी और कुटुंब की सुख शांति को प्रभावित कर रहा है। गुरु के बल में वृद्धि से इस भाव के भी शुभ फलों में वृद्धि होगी। कुटुंब में प्रसन्नता का माहौल बनेगा। वाणी की कठोरता कम होगी। धन के आवागमन में तेजी आएगी। राहु के भी सीधा चलने से अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे। चतुर्थ भाव को राहु नीच दृष्टि से देख रहा है, इसलिए इस भाव से संबंधित अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो रही है। गुरु के प्रभाव में वृद्धि चतुर्थ भाव के शुभ फलों में भी वृद्धि करेगी। घर परिवार में धन, सुख और समृद्धि का वास होगा। मन में महसूस हो रही सुख शांति की कमी दूर होगी। मन उत्साहित है, प्रफुल्लित रहेगा तथा मन में प्रसन्नता का भाव पैदा होगा। द्वादश भाव पर राहु की दृष्टि अनावश्यक खर्चे पैदा कर रही है। अब फेस्टिवल सीजन में अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी। केवल जरूरी खर्चे करेंगे। यह खर्चे दान, पुण्य, परोपकार और अन्य शुभ कार्यों पर भी हो सकते हैं। विदेश से संबंधित अधूरे पड़े कार्य भी पूर्णतया की ओर चलेंगे। कार्य व्यापार में विस्तार के मौके मिलेंगे। वह दोस्त जो विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं अब उनके प्रयासों में भी तेजी आएगी। फेस्टिवल सीजन में घर की मरम्मत या रेनोवेशन पर कोई खर्चा वगैरह कर सकते हैं। कुल मिलाकर गुरु का वक्री सफर कन्या वालों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार अवश्य करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।